छोटे क्वाड कॉपर से हमला किया क्योंकि हमने किसी हवा में कोई जंगी त्यारा नहीं देखा। वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या असर होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान को, कि उस एरिया से तेल की 30% जो तजारत होती है वो उस हिस्से से जाती है। अब ईरान एक तरफ तो ईरान जवाबी हमला कर सकता है, भेजे और उन्होंने मिसाइल दागे हैं। अब फिलहाल अभी तक तो ये कुछ तफसीलात सामने नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि जो रात गए इसराइल की जानिब से ईरान पर एक नाकारा हमला किया गया, उस पर बात करनी है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसीलिए आपको वीडियो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक देखना जरूरी होगी। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन कराम, इस नाकारा हमले में 100 से जायद इसराइली जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और साथ ही अमरीकी खुद साख्ता F-36 जहाज़ों ने भी हिस्सा लिया है। सबसे पहले इसराइली प्रॉक्सीज ने तेहरान के मज़ाफ़ात में क्वाड कॉपर्स लॉन्च किए, जिसका मकसद ईरानी डिफेंस को लोकेशन को मुतासिर करना था। इसके बाद ईरान की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो इसराइल की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे हमने उन्हें कामयाबी के साथ उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन इसराइल की जानिब से ये बयान सामने आता है कि हमारे जितने भी मिसाइल थे हमने उनके जो टारगेट सेट किया हुआ था उनके बिल्कुल कामयाबी के साथ उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और वो बिल्कुल अपने टारगेट पे ही जाके लगे हैं। इस हमले के बाद इराक ने तो पहले ही अपनी फिजाई हदूद बंद की हुई थी, लेकिन साथ ही ईरान ने भी अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। उसके बाद अमेरिका ने ईरान से जनाब दरख्वास्त किया है। अमेरिका ने कहा है कि जनाब जो इसराइल का रद्द अमल था वो खत्म हो चुका है, अब ईरान मजीद जवाब उसका ना दे। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान हमला करता है या नहीं करता, क्योंकि ईरान ने जब अभी पीछे हाल ही में इसराइल पर मिसाइल दागे थे, बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तो ईरान ने ये इसराइल को बावर करवाया था कि अगर तुम हम पर दोबारा इसका जवाब दोगे तो हमारा हमला इससे दुगना ज्यादा होगा। तो अब देखना यह है कि ईरान दोबारा इसराइल पर अब इसका जवाब देता है या नहीं देता, क्योंकि पहले इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने अपना एक असर रसूख रखते हुए एक अच्छा भला जवाब दिया था इसराइल को। लेकिन अब तो इसराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला कर दिया है। और इस आपको बताता चलूं कि इस हमले में ऑफिशियली ईरान ने यह अनाउंस किया है कि उनके 2 जो फौजी थे उनकी शहादत का भी ऐलान किया ईरान ने। अब देखना यह है कि क्या ईरान अब इसराइल पर इसका जवाब देता है या नहीं देता, और अगर देता है तो उस जवाब की नोयत क्या होगी। आपको क्या लगता है कि ईरान इसराइल को जवाब देगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। और ईरानी ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जो मिसाइल दागे गए थे हमने उन्हें ईरान की हदूद में दाखिल होने से पहले ही इराक की हदूद में तबाह कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल कह रहा है कि जनाब हमने जो अपने मिसाइल के टारगेट सेट किए थे वो जनाब उन्हीं टारगेट पर जाकर लगे। लेकिन दूसरी जानिब ईरान ये कह रहा है और इसराइल ये कह रहा है, लेकिन अब खुदा बेहतर जानता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और दूसरी जानिब ईरानी शहरी कह रहे हैं कि जनाब हमें लगता है कि इसराइली ने छोटे क्वाड कॉपर से हमला किया क्योंकि हमने किसी हवा में कोई जंगी त्यारा नहीं देखा, ना हमने उनका शोर सुना है। और दूसरी जानिब इसराइल ने भी ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो त्यारे थे वो मिसाइल दाग के दोबारा वापिस अपने कामयाबी से अपने घर वापस लौट आए हैं। और अब देखते हैं कि क्या वाकई इसराइल ने क्वाड कॉपर से हमला किया है कि या उन्होंने अपने जंगी त्यारे भेजे हैं और उन्होंने मिसाइल दागे हैं। अब फिलहाल अभी तक तो ये कुछ तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे तफसीलात सामने आते रहेंगे और देखेंगे। अब ईरान एक तरफ तो ईरान जवाबी हमला कर सकता है, अगर ईरान जवाबी हमला नहीं करता तो उसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो आबनाए हरमज को बंद कर सकता है। अब ये आबनाए हरमज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आबनाए हरमज वो हिस्सा है जो ईरान की हदूद से होकर गुजरता है। और आप उसकी अहमियत का आप अंदाजा यहाँ से लगा लें कि उस एरिया से तेल की 30% जो तजारत होती है वो उस हिस्से से जाती है। अगर ईरान उसको बंद करने में कामयाब हो जाता है तो आलमी मार्केट में चंद घंटों में तेल की कीमतों में 15 से 20 डॉलर का इजाफा देखने को मिलेगा और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर होगा। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या असर होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान को, वो ये असर होगा कि आलमी मार्केट में जब तेल की कीमतें चंद घंटों में 15 से 20 डॉलर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पाकिस्तानी अवाम को भी मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमत को तो नहीं होगा, उनको पहले ही फ्री पेट्रोल मिल रहा है। बहरहाल अवाम को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और ईरान अगर अपना हरमज बंद करता है, अगर वो कोशिश भी करता है, तो फिर भी चंद घंटों में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी
और अगर वो नहीं करता फिर उसके पास तो पहला ऑप्शन है ही है कि वो इसराइल पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अब देखना यह है कि क्या ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई करता है, और अगर करता है वो किस नोयत की होगी। इसके साथ अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।